हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो फैब्रिक शॉपिंग हॉल, जो कि मैंने अभी रिसेंटली किया है। कुछ आउटफिट्स मुझे क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए फैब्रिक सोर्सिंग करनी थी। तो फॉर दैट वी हैव वेंट टू कैंप एरिया ऑफ पुणे। तो वहाँ पर फैब्रिक के बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर उतना ज़्यादा वैरायटी नहीं है। मुझे बहुत सारे आउटफिट्स के लिए लाइनिंग चाहिए थी, उससे मैचिंग का फैब्रिक चाहिए था। तो उसके लिए वी वेंट टू कैंप। आपको हर टाइप का मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा रिगार्डिंग टू कैजुअल्स एंड वेडिंग आउटफिट्स एंड सम फेस्टिव आउटफिट्स। तो उसके लिए बहुत सारे वैरायटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे अपनी बेटी के लिए अभी आउटफिट क्रिएट करना है। थीम बेस्ड आउटफिट है विच इज़ अ सरप्राइज। ओवरऑल मैंने स्पेंड किया है 8000 जस्ट फॉर द फैब्रिक्स। येस, इट मे साउंड वियर्ड, मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब 8000 का ऐसा क्या फैब्रिक परचेज़ कर लिया। बट जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कितना कॉस्टली ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको डिज़ाइनर आउटफिट क्रिएट करना है तो बहुत सारे इसके लिए अच्छे फैब्रिक की नीड होती है। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरे पास बस कुछ क्लिप्स हैं, बिकॉज जब आप खुद रिकॉर्ड भी करना है, खुद आपको परचेज़ भी करना है, तो ध्यान उसमें रहता है कि आप क्या करेक्ट ले रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान चले जाता है। तो इसलिए मतलब ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं है जो, बट जितनी भी है मैं उस शॉप में कितनी वैराइटीज़ हैं इसका मैंने क्लिप निकाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। एंड वहाँ पर लाइन बाय लाइन बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं। तो आपको जो जिसमें भी आपको आपके पसंद का फैब्रिक मिल रहा है आप उसमें एंटर कर लीजिए। आपको सब जगह रेट सिमिलर ही मिलेगा अप्रॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू डायमंड फैब्रिक्स। एक्चुअली मुझे चाहिए था कुछ ऐसा फैब्रिक जो सटल हो, जो प्लेन सॉलिड कलर में चाहिए था, सटल होना चाहिए था, बट शिमर नहीं चाहिए था, सैटिन नहीं चाहिए था, कुछ और ग्लिटरी नहीं चाहिए था। तो इसके लिए मतलब कुछ अलग टाइप का ही फैब्रिक चाहिए था। जब मैंने वो भैया को पिक दिखाई तो उन्होंने बोला ये स्कूबा फैब्रिक है, और उन्होंने बोला ये वाला फैब्रिक यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। तो मीन्स कई बार ऐसा होता है जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलता भी नहीं है, फिर देन यू हैव टू गो ऑनलाइन एंड देन सर्च फॉर इट। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हमें जो मिला, फिर मुझे वो स्कूबा फैब्रिक तो नहीं मिला, तो उससे मिलता जुलता फिर मैंने परचेज़ किया है। सो चलो लेट्स बर्स्ट द बबल। नहीं तो उसके बिना फिर मैंने क्या लिया कैसे लिया कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू क्रिएट आउटफिट्स फॉर माई डॉटर्स बर्थडे दैट इज़ बेस्ड ऑन टिंकर बेल थीम। तो टिंकर बेल थीम के हिसाब से मुझे परचेस करना था। तो सबसे पहले तो टिंकर बेल का जो मेन आउटफिट है वो ग्रीन कलर का है, तो उसके लिए ही मुझे स्कूबा फैब्रिक चाहिए था, बट वो नहीं मिला। तो उसका अल्टरनेट मैंने चूज़ किया है ये ग्रीन कलर का, ये वेलवेट चूज़ किया है। तो बहुत ही अच्छा उसके साथ जा रहा था, मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है ये, तो इसके साथ सिर्फ एक लाइनिंग की नीड होगी एंड देन यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। सो ये इस तरीके से बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। और इसका क्या है, इसमें शेड्स भी आ रहे हैं, तो कभी डार्क हो रहा है कभी लाइट हो रहा है, तो इस वजह से वो परफेक्ट जा रहा है कलर थीम के अकॉर्डिंग। तो इसका जो बनेगा वो अपर पार्ट बनेगा एंड देन नीचे फ्लेयर के लिए मैंने नेट ली है। तो ये मैंने परचेस किया है 2 मीटर, और इसका कॉस्ट पड़ा 200 रुपीज़ पर मीटर। एंड देन इसका जो फ्रिल है वो मैं लेयर्स में बनाने वाली हूँ नेट फैब्रिक से। तो उसके लिए मैंने 3 कलर्स चूज़ किए हैं। सो फर्स्ट वन विल बी दिस वाइट, बिकॉज टिंकर बेल का जो आउटफिट है वो वाइट एंड ग्रीन मिक्स है। तो फर्स्ट लेयर जो बनेगी वो ये नेट लिया है मैंने, और ये पड़ा है मुझे 40 रुपीज़ पर मीटर। तो ये 2 मीटर नहीं, एक्चुअली ये 4 मीटर लिया है, बिकॉज मेरे को मेरी छोटी डॉटर जो है उसके लिए भी सेम आउटफिट क्रिएट करना था। तो उसके लिए भी मैंने 2 मीटर और लिया है। तो फ्रिल्स इसमें इजीली बन जाएंगी। तो ये है 4 मीटर जो कि 40 रुपीज़ पर मीटर पड़ा है मुझे। एंड देन इसके बाद इसकी लेयरिंग ऐसे है आएगी, ये फर्स्ट में वाइट एंड देन लाइट ग्रीन एंड देन दिस डार्क ग्रीन। तो ये कुछ इस तरीके से लेयर्स बन के क्रिएट होंगी, इस तरीके से कुछ लेयर्स आएंगी। तो ये बनने के बाद लेट्स सी कैसा लगता है, बट जो इमेजिनेशन है वो उस हिसाब से तो अच्छा ही बनेगा। देखते हैं अब कैसा बनता है। एंड देन नेक्स्ट अप इज़ दिस ब्लू, लाइट ब्लू विच गिव्स द काइंड ऑफ टिंट ऑफ स्नोई फील। तो एक जो टिंकर बेल की जो एक मूवी है जिसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ द विंग्स, तो उसमें जो दोनों टिंकर बेल सिस्टर्स हैं उनके बेसिस पे मैं आउटफिट क्रिएट कर रही हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ दैट ग्रीन वन एंड सेकंड वन इज़ दैट दिस ब्लू वन, लाइट ब्लू। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। दिस इज़ ऑल्सो वेलवेट। तो इसमें वाइट एंड ब्लू दोनों का ही शेड आ रहा है, एंड प्लस इसमें हल्का सा शिमर भी है इफ़ इट्स विजिबल ऑन कैमरा। सो और ये बहुत ही थिक फैब्रिक है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसमें एक सिंपल सी लाइनिंग लगेगी कॉटन की, तो वो मैं लगा लूँगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो 2 मीटर एंड इसका कॉस्ट पड़ा है 300 रुपीज़ पर मीटर, बिकॉज ये बहुत ही हैवी, बहुत ही प्रीमियम फैब्रिक है, तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ा। एंड नेक्स्ट अप इज़ दिस नाइस फोमी काइंड ऑफ फैब्रिक, और इसमें ये प्लास्टिक जैसा कुछ लगा हुआ है, एम्बेडेड है। सो ये थोड़ा सा ग्लिटरी रेनबो इफेक्ट दे रहा है, होलोग्राफिक काइंड ऑफ फैब्रिक है ये। सो दिस इज़ द फैब्रिक फ्रॉम बैक साइड
एंड दिस इज़ इट्स फ्रंट। तो ये एक और जो टिंकरबेल फेयरी है उसका जो येलो कलर का सनफ्लावर वाला आउटफिट है ये उससे क्रिएट होगा, और ये प्लस एक रोजेटा जो टिंकरबेल है उसका भी एक आउटफिट मैं बना रही हूँ। तो ये दोनों मेरी नीस के लिए बनेगा। दे आर ऑल्सो 2 सिस्टर्स। तो मुझे इस टाइम पे ये था कि चारों सिस्टर्स कुछ एक टाइप का थीम बेस्ड आउटफिट पहने, सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। तो ये मैंने लिया 1.5 मीटर बिकॉज ये 2 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए बनेगा, तो ये इजीली हो जाएगा। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। मैं ये आउटफिट जो है डिटैचेबल बना रही हूँ, मीन्स फर्स्ट लेयर तो जो आउटफिट की बनेगी उसके ऊपर नेट वाली लेयर्स लगेंगी, एंड देन अगेन उसका जो लीफ वाला पैटर्न है वो नेट के ऊपर लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लगा। अदरवाइज 1 मीटर में भी बन सकता है। ये जितने भी फैब्रिक मैंने दिखाया वो टॉप लेयर के लिए है, नेट का सेपरेट है। एंड देन फॉर द लास्ट वन रोजेटा, दैट रोज़ पेटल वाला जो आउटफिट है उसके लिए मैंने अगेन ये शिमरी वाला होलोग्राफिक वाला फैब्रिक चूज़ किया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। मीन्स पिंक कलर में सॉलिड कलर उतना ज़्यादा खिल के नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ मिक्स लेते हैं, शाइनी भी हो जाएगा, तो प्रिंसेस लुक, फेरी लुक देने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ होलोग्राफिक। सी वो शाइन कर रहा है और अलग अलग शेड्स में भी दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये। और ये दिस इज़ द बैक साइड। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस वन और यू कैन यूज़ दिस वन। इसे लिया मैंने 3 मीटर्स क्योंकि ये 5 ईयर ओल्ड के लिए बनेगा, तो उसमें थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लगता है। तो इसका प्राइस है 200 रुपीज़ पर मीटर। एंड देन जो ब्लू वाला आउटफिट बनेगा उसके लेयर्स के लिए अगेन ये टॉप में रहेगा वाइट, एंड देन उसके नीचे रहेगा ये हल्का सा शेड ऑफ ब्लू, एंड देन डाउन दिस डार्क ब्लू। सो ये 3 लेयर्स उसकी बनेंगी। तो इस तरीके से कुछ लुक आएगा। वो बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड फॉर येलो कलर आई टुक दिस 3 शेड्स, लाइटर वन एट द टॉप, देन दिस मिडिल थोड़ा सा डार्क मिडिल में रहेगा, एंड देन द डार्कर वन एट द बॉटम। तो इस टाइप से कुछ ये लेयर्स बन के रेडी होंगी। ये 3 शेड्स ऑफ येलो, एंड फॉर द लास्ट वन पिंक I took this baby pink on the top, and then this, and then the last one this kind of। ये पूरा 3 लेयर्स में बनेगा। तो टॉप में लाइट, देन डार्क पिंक, देन अगेन मेजेंटा या वॉट एवर कलर इट इज़। सो ये पूरा टिंकरबेल थीम बेस्ड आउटफिट्स हैं। तो एंड इसकी लाइनिंग के लिए मैंने लिया 1 मीटर कॉटन की लाइनिंग ली है। दिस इज़ फॉर ब्लू, दिस इज़ फॉर पिंक, दिस इज़ फॉर येलो, एंड दिस इज़ फॉर ग्रीन। सो इन सभी के अंदर के लिए मैंने लाइनिंग ली है, तो वो कॉटन की ही लगाई, बिकॉज ये फैब्रिक थोड़ा सा हैवी है, तो उसमें और कोई हैवी वाला लाइनिंग लगाने की नीड नहीं है। इन सभी के कॉस्ट पड़े अप्रॉक्स 2900, मीन सबके ही मैं डिटेल स्क्रीन पे दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो 2900 में वी कैन क्रिएट 4 आउटफिट्स, दैट टू थीम बेस्ड, एंड इट विल लुक ऑटोमेटिकली लाइक अ डिज़ाइनर आउटफिट। और ये वाला फैब्रिक मैंने लास्ट टाइम लिया था जब मैं अपनी भाभी के लिए एक आउटफिट के लिए फैब्रिक लेने गई थी, तो उसमें से ये भी मुझे बहुत पसंद आया गया था। तो ये पूरा फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है। दिस वाज अप्रॉक्स 550 रुपीज़ पर मीटर। तो ये एक ही मीटर लिया था तभी मैंने। तो ये इसका ऐसा कुछ काम नहीं आया, तो अभी मैंने सोचा इसका कुछ एथनिक वियर क्रिएट करने का अपने दोनों बच्चों के लिए। तो इसमें से 1 मीटर में से दोनों के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे लाइनिंग प्लस जॉर्जेट का कुछ फैब्रिक चाहिए था। सो for lining I have taken this butter crepe. This is approx 3 meter, and then this georgette approx 6 meter. 6 मीटर। तो ये बहुत सर्च करने के बाद मिला, बिकॉज आपके पास ऐसा कुछ आउटफिट रहता है उसके साथ मैचिंग का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारी शॉप्स सर्च की, तो उसके बाद फाइनली ये मुझे मिला। ये वहीं पर एक गोल्डन कट पीस शॉप है, तो वहाँ पर सब कुछ मैचिंग आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर लकीली मुझे ये मिल गया। सो इसका मैं कुछ ऐसा क्रिएट करने वाली हूँ जिससे कुर्ती प्लस गरारा विथ रफल्स, जो रफल्स होती हैं लेयर्स में बनती है ना, वैसा कुछ क्रिएट करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ये जल्दी बनाने वाली हूँ मैं। सो उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, बट अभी मुझे पेंडिंग बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करनी है, सो इट विल टेक टाइम। अनदर 2 आउटफिट्स इसमें से क्रिएट होंगे। एंड द जॉर्जेट फैब्रिक वॉज ऑफ 80 रुपीज़ पर मीटर, एंड दिस बटर क्रेप वॉज ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर। और जो कॉटन की लाइनिंग जो मैंने बताई ये भी 30 रुपीज़ पर मीटर पड़ी मुझे चारों। एंड नेक्स्ट अप आई परचेज दिस ग्रीन कलर जॉर्जेट। अगेन दिस इज़ फॉर 80 रुपीज़ पर मीटर, एंड बटर क्रेप ऑफ 30 रुपीज़ या 30 रुपीज़ पर मीटर। तो ये मैंने लिया है 3 मीटर्स। हाँ, ये मैंने लिया 3 मीटर्स, एंड ये मैंने लिया अगेन नहीं, हाँ ये मैंने लिया 3 मीटर्स, एंड दिस ऑल्सो 3 मीटर्स। तो ये एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट की साड़ी है, तो उसे रीयूज़ करना है, उसका भी कुछ काइंड ऑफ एथनिक वियर ही क्रिएट करने वाली हूँ मैं। सो उसके लिए मुझे फैब्रिक चाहिए था। मेन पार्ट तो टॉप पोर्शन तो उसकी साड़ी से ही निकल जाएगा। वो हाफ एंड हाफ साड़ी है, तो हाफ पोर्शन जो साड़ी का है उससे टॉप पार्ट निकलेगा, और बॉटम में प्लाजो में क्रिएट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे इस फैब्रिक की नीड थी। एंड देन
next up, yeah, I wanted something very cool, very busy to wear this to wear in this summer season. तो उसके लिए मैंने ये परचेस किया है ब्लू शेड वाला. सो ये मैंने लिया है मेरे बच्चों से मैच करता हुआ कुछ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए एक गरारा सेट बनाया था बाय रीयूजिंग माय ओल्ड कुर्ती. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, क्लिक ऑन दिस आई बटन. तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें. आलिया कट कुर्ती बनाई है, नीचे गरारा बनाया है, एंड वो उस टाइप का एथनिक वेयर अगर आप ऑनलाइन देखने जाए तो 1500 अप्रॉक्स में मिलता है वो. तो उससे मैच करता हो, क्योंकि मेरे पास नहीं था, वो मैंने ओल्ड कुर्ती का बनाया था, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लेके आया है. सो दिस कॉटन वॉज ऑफ 160 रुपीज़ पर मीटर, और ये मैंने लिया है 3 मीटर्स. तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बहुत मैच कर रहा है उन आउटफिट से. सो इसलिए मैंने इसे परचेस किया है. एंड हियर इट इज, सी, इट्स नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, बट एंड इट्स वेरी वेरी कूल, वेरी लाइट वेट, और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका. एंड देन फॉर द बॉटम पार्ट आई बॉट दिस कॉटन वाइट फैब्रिक. तो इसमें दो क्वालिटी थी, एक 80 रुपीज़ पर मीटर थी, एंड दिस इज अबाउट 120 रुपीज़ पर मीटर. तो इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक लगा, मीन्स इसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, दैट्स वाई आई बॉट दिस. क्योंकि कॉटन में फिर और लाइनिंग लगाओगे तो फिर वो वेस्ट ही होता है. कॉटन का इसलिए आप पहनते ताकि थोड़ा सा हल्का रहे, है ना, एक्स्ट्रा लेयरिंग लगाने की ज़रूरत ना पड़े. सो आई बॉट दिस वन. सो दिस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, एंड वेरी लाइट वेट, एंड वेरी, इट विल बी वेरी कूल इन समर सीजन. सो इसका मैं बनाने वाली हूँ आलिया कट कुर्ती एंड गरारा सेट. एंड जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी मैं अपलोड ज़रूर कर दूँगी, प्लीज़ डू चेक इट आउट. And next up is I bought this beautiful golden satin fabric for creating a gown for me, because टिंकरबेल में मम्मी का तो कुछ है ही नहीं बच्चों का तो बन जाएगा. सो उसमें जो फेरी थी, जो उनकी मदर फेरी जो भी थी, तो उनका गोल्डन आउटफिट था, उससे थोड़ा सा रिलेटेड मैंने सोचा अपने लिए एक गाउन क्रिएट करने का. सो फॉर दैट आई बॉट दिस सैटिन फैब्रिक विच कॉस्टेड मी अराउंड 80 रुपीज़ पर मीटर. और ये मैंने लिया है अप्रॉक्स, आई फॉरगॉट, सॉरी, मैं इतनी सारी चीज़ें लेके जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं, सब लिखना पड़ता है कि कितना कितना लिया. हाँ, आई बॉट दिस 5 मीटर. मैंने ये 5 मीटर लिया है. एंड देन इसकी लाइनिंग अगेन बटर क्रेप लिया है, तो ये 3.5 मीटर लिया है. एंड द मेन पार्ट की ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्लेन हो जाता, तो इसको थोड़ा सा एक लुक, तो अपने इस गाउन को थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एम्ब्रॉयडर्ड नेट लेने का डिसाइड किया. सो उसके लिए काफ़ी फैब्रिक देखे, काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे थे, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थे, और बहुत सारे मतलब अंडर बजट भी थे, बट फिर वो उतने खास पसंद नहीं आ रहे थे. तो फिर हमने दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पर पसंद किया, तो वहाँ पर मुझे 2 फैब्रिक अच्छे लगे. मतलब ये फैब्रिक तो ऐसा था कि इसे देख के दिल ही खुश हो गया था, मतलब ये तो चाहिए ही था. बट फिर भी थोड़ा सा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली और साइड पे जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कम वाला देखते हैं, बट फिर वो जम नहीं रहा था. सो मैंने फाइनली इसे ही डिसाइड किया. आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप होते तो कौन सा वाला चूज़ करते हैं. ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना. एक बार उसको लगा के दिखाएंगे भैया, ये वाला, दोनों साइड बाय साइड एक बार लगा के दिखा दीजिए, मतलब उसी में कपड़े में. $1155. And to pair this satin fabric, I bought this beautiful designer पीस, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा कॉस्टली था, बट आई रियली लाइक्ड इट. इसमें ये मैंने लिया है सिर्फ अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर, बिकॉज मैं ये इतना कॉस्टली था पूरे गाउन में नहीं लगा सकती थी, तो मैंने 60 सेंटीमीटर लिया. जस्ट फॉर द अपर पार्ट यू कैन सी द वर्क, इंट्रिकेटेड वर्क ऑन दिस. थ्रेड है, बीड्स हैं, एंड देन जो कट दाना होते हैं वो है. बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा फैब्रिक है. सो दिस इज़ द मेन बिग फ्लावर्स और लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन वो ऊपर जाते जाते ये ऐसे थोड़ा सा पतला हो गया है. तो ये बेसिकली गाउन या जो हैवी ब्राइडल लहंगे होते हैं उसमें यूज़ होता है, या वो डिज़ाइनर इवनिंग गाउन्स के लिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. तो इस टाइप का पूरा फैब्रिक है. सो इसे मैं अपर पार्ट में लगाने वाली हूँ. ये दोनों फ्लावर्स फ्रंट में आएंगे, बाकी का बैक साइड में, और अगर इसका कुछ यूज़ हो सकता है तो वो भी मैं करूँगी. सो यू कैन सी हाउ इट विल टर्न आउट. सो सैटिन के ऊपर इस तरीके से बहुत ही सटल, ज़्यादा कुछ एकदम पॉप आउट नहीं हो रहा है, बट पहनने के बाद आई थिंक सो दिस विल लुक फैबुलस. सो इसका भी मैं गाउन क्रिएट करने वाली हूँ. लेट्स सी हाउ इट गोज. दिस विल बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ गाउन, डिज़ाइनर गाउन. सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. एंड देन द lastly I bought this 3 printed fabric.
सो ये आई डोंट नो कौन सा फैब्रिक है, क्रेप काइंड ऑफ फैब्रिक ही लग रहा है, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, सैटिन फील दे रहा है। सो इसका प्रिंट कुछ इस टाइप का है, पूरा कलमकारी तो नहीं बोल सकते, बट ये कुछ पिकॉक प्रिंट है, फ्लावर प्रिंट है। तो ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है कुछ वन पीस बनाने के लिए या कुर्ती बनाने के लिए, अगर आपको लाइनिंग वगैरह नहीं लगाना है तो। एंड सी दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, मतलब बहुत ही अच्छा फैब्रिक था ये, और फील भी इसकी बहुत अच्छी आती है, बहुत ही सॉफ्ट है। सो दिस वॉज अबाउट 80 rupees per meter, yeah. And I took this 6 meter for creating a jumpsuit for one of my friend. And this is also beautiful flower print. और इसका फैब्रिक ये शाइनी नहीं है, बट इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, पूरा फ्लावर, वाओ, इट विल लुक रियली नाइस। एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन, ब्यूटिफुल ब्लू कलर विथ सम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट एंड सम फ्लावर्स इन इट। तो इसका भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वन पीस बना सकते हैं, गाउन बना सकते हैं, एंड देन कुर्ती एंड ऑल बना सकते हैं। सो या पूरा घर फैल गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट माई लेटेस्ट फैब्रिक शॉपिंग हियर इन कैंप। तो ये सारा फैब्रिक अभी आया है, अब इसके आउटफिट्स क्रिएट होंगे, धीरे धीरे अपलोड होंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. And if you like this fabric shopping haul, then do subscribe to my channel and share it with your friends and family. And don't forget to check out my channel and all the playlists because I mostly create twinning outfits. और इससे मैं अभी जैसे मैंने साड़ी का जो दिखाया है उससे मैं कौन सी आउटफिट क्रिएट करने वाली हूँ वो भी मैं अपने चैनल पे ज़रूर डालूंगी। एंड इफ़ यू वांट टू गेट सम मोर आइडियाज़ अबाउट साड़ी रीयूज़, सो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जो मैंने अभी तक के जो मतलब ओवर द ईयर्स जितने भी मैंने आउटफिट्स क्रिएट किए हैं साड़ी से, सो वो पूरा एक वीडियो में मैंने कंपाइल किया हुआ है। सो फॉर दैट you can click on this I button and links will be provided in the description box. So और भी जितने भी मैंने जैसे बर्थडे आउटफिट्स में क्रिएट करती हूँ, थीम बेस्ड आउटफिट्स अभी जितने भी क्रिएट किए हैं अपने बच्चों के लिए, वन वॉज रापुंजल थीम एंड देन फ्रोजन थीम जिसमें एल्सा और एना दोनों का आउटफिट मैंने क्रिएट किया था, एंड देन बेबी शार्क थीम, एंड देन रिसेंटली आई हैव डिजाइन बाबी थीम। तो ये सब आउटफिट्स भी इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट देन चेक आउट द प्लेलिस्ट कॉल्ड बर्थडे आउटफिट्स एंड सम साड़ीज ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड। सो साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट, ट्विनिंग आउटफिट प्रोजेक्ट, जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, यू कैन चेक दैट आउट एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर सच फैब्रिक हॉल और कहाँ से आपको परचेस करना चाहिए। सो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स वेन एवर आई विजिट दैट प्लेस। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड you can also connect with me on Facebook and Instagram. Till then, take care and see you soon in the next video. Bye bye.